अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम DI में दंड आरेख पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए UP++ के लिए हम दंड आरेख पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक ये DI दी हुई है, दंड आरेख। इसमें देखिए ये बार बने होते हैं ऐसे पोल, तो इन्हीं को बोलते हैं दंड। और ये जो ग्राफ में अगर हमने इसको डिजाइन कर दिया तो ये हो गया दंड आरेख। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी जो वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है उत्पादन। ये उत्पादन है लाख में, ठीक है। और यहाँ पर विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन, ये देखिए ये विगत वर्ष है और ये कंपनियों का उत्पादन, ठीक है। तो 2011 में कितना उत्पादन हुआ? 40 और ये कितने में? लाख में। तो 40 लाख, 55 लाख, 75 लाख, 60 लाख, ऐसे 11 से लेकर 18 तक है, ठीक है। तो आप समझते हैं, देखिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इससे कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, या कमी में सबसे कम हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन भी क्या क्या देंगे? देखिए पहला तो कभी ऑप्शन में नहीं रहता है, ठीक है। ये जो 2011 ये ऑप्शन में आपका कभी नहीं पूछा जाएगा। तो जिसमें वृद्धि है, देखिए 12 में वृद्धि हुई है तो आपका ऑप्शन रहेगा 2012। यहाँ से देखिए 13 में वृद्धि हुई है 2013। यहाँ पर देखिए यहाँ कमी हुई है तो यहाँ पर ये 14 नहीं होगा, और यहाँ पर ये देखिए 15 होगा। यहाँ पर देखिए कमी हो गई तो 16 नहीं होगा, 17 होगा और 2018 होगा। अब यहाँ पर देखिए 90 से 95 आपको नॉर्मली देख के लगता है कि ये तो सबसे कम है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेन जो चार ऑप्शन है आपके वो है क्या? 12, 13, 15 और 17। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप चेक करेंगे कितना ज्यादा है। नॉर्मली अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष आपका बेस वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे कि ये आपका 55 है और पिछले वर्ष था 40। तो नॉर्मली हमसे बेसिक क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो 15/40 × 100 आप ये करेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए 55/40। यहां पर डिवाइड करना इस वजह से आसान है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहां से जिसका फैक्टर जितना ज्यादा आ जाएगा उसका परसेंटेज भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहां समझते हैं। देखिए 2012 में देखते हैं, ठीक है। तो 2012 का देखते हैं। तो ये देखिए 55/40। यहाँ देखिए ये 1 टाइम गया, तो ये देखिए 1 और ये आया कितना? 15। तो यहाँ पे देखिए 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और फिर कितना बचेगा? फिर 3 आएगा। देखिए 4, 3 12, यहाँ पर 15 बचा था तो ये 12 हो गया, फिर 3 बचा तो 30, तो ये आ जाएगा 7, तो 1.37, ठीक है। ये 12 के लिए हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 16 के लिए, ये कितना? 13 के लिए, तो ये हो गया देखिए 75/55। अब आप कहेंगे यहाँ थोड़ा डिवाइड करना मुश्किल है। देखिए मैं कहता हूँ 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 का नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 150/110। तो देखिए 0 0 कैंसिल। अब ये आपके लिए सिंपल सा रहा 15/11। तो देखिए 11 यहाँ पर देखिए इसके लिए 13 के लिए है ना, यहाँ देखिए 11 बचेगा 4 पॉइंट, ये आ जाएगा 33 3। तो यहाँ पर आएगा 7। तो 7 0 जब 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए ये ज्यादा बड़ा था, ये उससे छोटा है, ठीक है। लेकिन देखिए मेनली सिमिलर है। अब देखिए 15 में देखते हैं, यहाँ पर ये रहे, हाँ ये रहा 15। तो यहाँ पर आपका है
80/60। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ये आपको पता है, ये हो जाता है आपका 1.33। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 1.33 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और ये अगर 33.33% की वृद्धि हो तो हम 4/3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.33, ठीक है। अब आ जाते हैं 2017 में, ये हो गया 90/, यहाँ देख लीजिए 90/65। तो यहां पर जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, ये हो गया 180/130। अब देखिए अब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 13 4 52, तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अब बचेगा 11 0, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 91, 13 8 104, वो हाँ 104, तो 8 टाइम्स चला गया। तो अब आपको वैल्यू दिख रही होगी 1.37, 1.36, 1.33 और 1.38। आपका सबसे ज्यादा किसमें है? 1.38, मतलब 2017 में। देखिए ये तो आपका करने का मेथड हो गया, लेकिन हम बेसिक तरीके से समझेंगे कि किसका परसेंटेज ज्यादा होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 15 का। 40 में 15 का, तो 80 में कितना होना चाहिए? 30, लेकिन 80 से ज्यादा कहीं वो इतना ज्यादा वेरिएशन दिख नहीं रहा। यहाँ देखिए 55 से 75, 20 का, ठीक है, डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात अलग होती है, अपना दिमाग हमेशा कॉन्शियसनेस हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए 60 से 80, तो जितना वैल्यू बेस वैल्यू छोटी होगी परसेंटेज उतना हाई होगा। तो यहाँ से 60 से 80 हुआ है, यहाँ पर 55 से 75 हुआ है, दोनों में 20 की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर बेस जो है नीचे वाला वैल्यू जो छोटा है उसका परसेंटेज हमेशा हाई होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज बड़ा है इससे, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वृद्धि ज्यादा है 25, और देखिए डिफरेंस कोई खास ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली ऐसे लगा सकते हैं कि ये वाला परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन। तो यहां पर कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष हैं, ठीक है। तो दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन, दिए गए वर्षों के मतलब जो सभी वर्ष हैं इनके उत्पादन जितने हुए हैं, तो इनके औसत उत्पादन से, तो जो औसत उत्पादन होगा उससे कितने वर्ष ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा उत्पादन किए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले औसत उत्पादन देखेंगे। तो नॉर्मली फंडा क्या होता है, सबको जोड़ दो और बटे 8 कर देंगे। लेकिन एवरेज में हमने पढ़ा है कि पहले अज्यूम करेंगे कितना कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 55 75 60 80 65 90 95, तो इन एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो एक मिड की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम 75 मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 75 हमारा एवरेज वैल्यू है। अब देखते हैं यहां पर देखिए कितना कम है, -35, यहां पर देखिए -20, यहां पर देखिए कितना कम है, माइनस, यहां पर तो ये कम थे, ये भी कम है, -15,
यहाँ पर +5, ये 80 कितना हो गया, +5 हो गया, और ये 65 -10 हो गया। अब 90 देखेंगे, 15 से 15 ज़्यादा है तो +15, और 95 देखेंगे तो 20 ज़्यादा है तो +20। देखिए एवरेज की क्लास में मैंने समझाया था कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे करने से क्या होता है, देखिए करने से बहुत कुछ होता है। 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 15 से 15 भी कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बचा -35 -10, ये हो गया -45, और प्लस का 5 तो निकल के आया -40, ठीक है। और एवरेज निकाल देंगे, बटे 8 करेंगे, ठीक है। तो बटे 8 किया तो यहाँ पर निकल के आया -5। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 75 - 5, तो ये एवरेज निकल के आया 70। अब चेक कर लीजिए कि 70 से कितने ज़्यादा है। देखिए 70 से कौन कौन ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, 95 ज़्यादा है, सिर्फ यही ज़्यादा है। 75, 80, 90 और 95, तो कितने वर्ष हो गए टोटल, 4। तो 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्षों में जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन से अधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3, 2013 से 2014 तक खिलौनों का उत्पादन देखिए क्या कह रहे हैं, खिलौनों के उत्पादन में लगभग, ये लगभग बड़ा अच्छा वर्ड होता है, लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी है, प्रतिशत गिरावट कितनी है, कितनी थी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2013 से 2014, देखिए 2013 में कितना है, 75, ठीक है। 2014 में कितना है, 60, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 2013 में 75 थी उत्पादन, यहाँ पर 60 है, मतलब लाख में, ठीक है, 75 लाख 60 लाख। तो यहाँ पर प्रतिशत गिरावट कितनी है, ठीक है। अगर देखिए नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर मैं इसको काटूँ तो 15 से काट देंगे, 15 5 75 और 15 4 60। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए जब 5 फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है, बताया था ना कि 1/5 तो ये होता है 20%। अगर एक की कमी हो जा रही है तो ये हो जाएगा 80%, ठीक है। 5 की 4 बची, देखिए मैंने कहा था 4/5 कितना होता है, 80%। तो देखिए 5 का 4 हो गया है, देखिए 4 5 में से, ठीक है। तो सीधा सीधा ये 100% है, 80% है, तो गिरावट कितनी हुई आपकी 20%, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मली था, लेकिन फिर भी जिनको समझ में नहीं आया तो बेसिक तरीके से देख लें। यहाँ देखिए ये 75 है और ये 60 है, तो यहाँ देखिए कमी कितनी हुई है आपकी, 15 की, और किस में से, 75 में से, इंटू 100। तो देखिए 15 5 75, और ये 5 से काटेंगे 100 को, ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो 20% आपकी गिरावट हुई है, प्रतिशत गिरावट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 2015 और 2016 का औसत उत्पादन किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है, औसत उत्पादन के
बिल्कुल बराबर है। ये देखिए कभी कभी जो कुछ वर्ड लग जाते हैं जैसे बिल्कुल, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट, लेकिन हो सकता है एग्जैक्ट हो, ठीक है। तो कभी कभी मतलब लमसम थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बात कर रहा है 2015 ये रहा, 2016 ये रहा। 15 में 80 है और 16 में 65 है। देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि औसत उत्पादन के बराबर है तो क्या, अगर मतलब देखिए यहां पर मान लीजिए ये a+b/2, ठीक है, तो अगला भी a+b/2 होना चाहिए। कहने का तो मतलब यही है, 15 में इतना 16 में इतना, मतलब इन दोनों का भी इतना ही समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या मैं अगर ये 2 मतलब औसत ना निकालूं, योग निकाल लूं, क्योंकि है तो 2 का ही ना, किस वर्षों के युग्म के बराबर, तो 2 वर्षों के युग्म के बराबर पूछ रहा है। वैसे तो नॉर्मली ऑप्शन देखे हुए हैं 2 वर्ष के युग्म दिए हुए हैं, ठीक है। अगर 3 दिए होते तो बात अलग थी। तो यहां पर देखिए तो इनका योग भी तो बराबर होगा। अगर 2 वर्ष यहां पर है, 2 वर्ष यहां पर है, तो अगर इनका औसत समान है तो इनका योग भी समान होगा। तो ये बटे 2 करने की क्या जरूरत है, नहीं है। तो जो इनका योग है वही उनका योग होगा। तो योग देखिए 15 कितना है 80 और आपका 16 कितना है 65। तो देखिए 8 6 14 और ये हो गया आपका 145। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए जो आपके दिए हुए ऑप्शन 40 55 75 60 80, तो 5 के मल्टीपल पे है, किसी में 0 किसी में 5। तो यहाँ देखिए 145। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एक 0 वाला है और एक 5 वाला है। ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, एक 5 वाला है और एक 0 वाला है, ठीक है। अगर देखिए 5 5 वाले ले लिए तो गलत, और 0 0 वाले ले लिए तो 145 नहीं आएगा। तो देखिए लेके चलिए, पहले से 40 को लेके चलेंगे और सबसे बड़ा चेक करते हैं। 9 4 13 135 हुआ, तो ये वाला तो कभी लेंगे ही नहीं, 11 का तो खत्म। अब देखिए 95 और 55 लेना ही नहीं है, देखिए 0 वाला लेना है, तो यहाँ 0 लेके चलते हैं। 9 6 15 ज्यादा हो गया, तो मतलब अब ये 95 भी नहीं लेना है। अब देखिए 90 से लेके चलते हैं, यहाँ पे 40 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 लिया है, तो 5 वाला लेंगे 55। 9 5 14 और ये 5, देखिए मिल गया आपको 90 प्लस 55। तो देखिए ये हो गया 5 और 9 5 14 145। तो ये आपका जो 55 वाला वो ईयर है वो कौन सा है 2012, और जो आपका 90 वाला है वो है 2017। तो 2012 और 2017 का युग्म 2015 और 16 के युग्म के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। आप देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के कुल उत्पादन में लगभग, देखिए फिर से लगभग वर्ड आ गया, लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है। कितनी है नहीं, कितनी थी, क्योंकि ये कंपनी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमसे प्रतिशत गिरावट पूछा था और यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पूछा है 2011 की तुलना में 2018 में। तो देखिए 11 में कितना है आपका 40, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के कुल उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि में
लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो यहाँ से 40 से जब 95 हुआ, 2018 में कितना है आपका 95, तो यहाँ पे आपकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है, आप देखिए आपका कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे तो फ्रैक्शन वैल्यू में 40 हम क्या लेते हैं, 40 को लेने की जरूरत ही नहीं है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कितना ज्यादा है, यहाँ डबल से भी ज्यादा है, 80 से 15 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये समझिए 40, ये 55 ज्यादा है। ठीक है, 55 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 40 से। तुलना किससे की जा रही है? 2011 से। जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है, और ये गुणे 100। यहाँ देखिए 0 से 0 काट दिए हम। ठीक है, देखिए और आसान अगर बनाना होता है कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 रहने दीजिए। तो आपका यहाँ पर हो गया 550/4। यहाँ पर आप देखेंगे 1, फिर यहाँ पर जाएगा आपका 3 टाइम्स, यहाँ पर देखिए 1 गया, 1 बचा तो ये हो गया 15, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 137.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 137.5% की वृद्धि हुई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।